प्यारे दर्शकों, ओम नमः शिवाय। कर कर महादेव। शनि जो मीन राशि में आए, जो गोचर में शनि का परिवर्तन हुआ है, वो वृश्चिक लगन वालों के लिए क्या लेकर के आया है वो समझते हैं। वृश्चिक लगन के ये परिवर्तन पंचम भाव में आ रहा है। पंचम भाव हमारे प्रेम का होता है, हमारी संतान का होता है, हमारी एजुकेशन का, हमारे टैलेंट का होता है। और देखिए आपके पंचम भाव में वैसे ही राहु बैठे हुए हैं 1.5 साल से। कितनी सारी आपके दिमाग में प्लानिंग आ रही है, आप प्लॉटिंग करें, कुछ भी नहीं आप कर पा रहे, क्योंकि राहु बस बनाता ही जाता है प्लान, बनाता ही जाता है प्लान। पंचम भाव में शनि आके आपकी संतान से भी आपको दूर करेंगे। पंचम भाव में पहले ही 1.5 साल से राहु बैठे हुए हैं, आपसे इतनी सारी प्लानिंग करवा रहे हैं। अब उन चीज़ों को पूरा करने का समय आ गया। जो आप प्लानिंग कर रहे थे, अब शनि आ गए, वो चीज़ों को करते हैं लेकिन डिले भी करते हैं। आप सोचेंगे, समझेंगे, ठहरेंगे, एक ठहराव भी आ जाएगा आपके पंचम भाव में। और जो टेक्निकल चीज़ें उनसे जुड़े हुए कई काम आपके बनने वाले। अगर आप कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं, इंजीनियरिंग की या कंप्यूटर से रिलेटेड या इंटरनेट से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, तो इस समय आप उससे रिलेटेड एजुकेशन भी ले सकते हैं और उससे रिलेटेड आप काम भी कर सकते हैं। क्योंकि पंचम भाव में आपके दशमेश में बैठे हैं। हो सकता है कि आपके मन में विचार आए कि मैं नौकरी छोड़ देता हूँ, मैं अपना बिजनेस कर लेता हूँ, बिजनेस करना ज़्यादा अच्छा। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो इस समय आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। जो 18 मई तक का समय है, हो सकता है आप अपने इन कामों को इस समय पे एग्जीक्यूट कर लें, क्योंकि इस समय आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। इतने ग्रह बैठे हुए हैं, राहु पहले से ही प्लानिंग कर रहे हैं, शनि आए तो उन चीज़ों को करने लग जाएंगे। आपकी धर्म त्रिकोण की ये दूसरे भाव की राशि है। अब यहाँ पे आप अपने बारे में सोचेंगे, धर्म क्या बताता है हमें, किस तरीके का हम आचरण करें, क्या करें, हम कैसा व्यवहार किन परिस्थितियों में करें। अब आप अपने ऊपर ध्यान देने वाले हैं, अपने पैसे पे ध्यान देने वाले हैं, किस तरीके से मैं अपने पैसे को खर्च करूं, क्या चीज़ें मैं करूं, अपने एजुकेशन, अपने टैलेंट, इसमें आप सोचने वाले हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये योग अच्छा है, क्योंकि शनि इनके पंचम भाव में ये योग बना रहे हैं। लेकिन अगर आप सोचते रह गए ना कि भाई मैं ये करूं या ना करूं, विचार ही करते रह गए, क्योंकि राहु जो है वो विचार ज़्यादा करवाता है, काम नहीं करवाता, तो आपकी चीज़ें अटक जाएंगी। बेटर ये है कि जो इतने समय से आप प्लानिंग कर रहे हैं, अब प्रॉपर आप उसको एग्जीक्यूट करने की सोचें, क्योंकि वहाँ पे 2 ग्रह वक्री होकर पहले से ही बैठे हुए, वो भी चीज़ों को बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सही समय जो आप इतने समय से सोच रहे हैं, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, अपनी संतान से रिलेटेड, अपने प्रेम से रिलेटेड, अपने टैलेंट से रिलेटेड, अगर कोई आपके अंदर टैलेंट है, आप उसमें कुछ काम करना चाहते हैं, तो इस समय वो समय है जब आप अपने कुछ सही डिसीजंस अपनी लाइफ के ले लेंगे और डिसाइड करेंगे मुझे किस तरीके से रहना है, अपना व्यवहार कैसा करना है। आपकी एजुकेशन से रिलेटेड उठापटक लेकर के आएगा ये योग। हो सकता है आपकी संतान से रिलेटेड कोई बड़े डिसीजंस आप इस समय पे लें। और ये भी हो सकता है कि आपकी संतान नहीं है तो आप संतान होने से रिलेटेड इस समय कुछ अपने डिसीजंस को ले लें। आपके बिजनेस के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कुछ नई चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपने कुछ प्लान बना रखे हैं तो जल्दी से उन्हें कर लीजिए, लेकिन आप इस समय किसी से भी कर्जा लेने की नहीं सोचिए। अगर आप सोचेंगे ना कहीं आप चीज़ों में उलझ जाएंगे। 18 मई तक रुक जाइए इन चीज़ों के लिए। जो आप इतने समय से बहुत सारी चीज़ें सोच रहे थे ना, जो राहु आपको सोचने पे मजबूर कर रहे थे, अब सारी चीज़ों पे ब्रेक लगाने आ रहे हैं शनि। आपको लगेगा मैंने बहुत सोच लिया, बहुत सोच लिया, क्योंकि शनि हमें अलग करते हैं, हर चीज़ से अलग करते हैं। तो थोड़ा सा भी इन चीज़ों से आप विराम लेने वाले हैं। तो प्यारे दर्शकों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करिए। ऐसे मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय। कर कर महादेव।